नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बी मोटिवेटेड योरसेल्फ में। आज हम महात्मा बुद्ध के कुछ उपदेशों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले जन्मों में किए गए कर्म का फल इस जन्म में मिलता है, इसलिए अपने कर्म पर फोकस करो। 100 अलग अलग कुएं खोदने से अच्छा है कि धैर्य के साथ एक कुआं खोदा जाए तो जीत अवश्य होगी। ईर्ष्या को ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्यार से हराया जा सकता है। आप जो कहते हैं वह नहीं है, बल्कि आप जो करते हैं वह आपको परिभाषित करता है। एक आदमी को इसलिए बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह बोलता और फिर से बोलता है, लेकिन अगर वह शांत, प्यार करने वाला और निडर है तो वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। अतीत में मत जियो और ना ही भविष्य के सपने देखो। बस अपने मन को वर्तमान क्षण पर फोकस करो, तभी मन और स्वास्थ्य दोनों ठीक रहेगा। रास्ता आसमान में नहीं है, रास्ता दिल में है। इसलिए जो अंदर देखता है वही जागता है। शब्दों में बर्बाद और अच्छा दोनों करने की शक्ति होती है। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। तुम जिसके पीछे पड़ोगे उसी को खो दोगे। इससे अच्छा है उसे जाने दो, इससे वह हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। कोई हमें नहीं बल्कि खुद को बचाता है। कोई आपके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कार्य करता है। इसलिए हमें भी स्वयं पथ पर चलना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए। खुशियां कभी बांटने से कम नहीं होती। जैसे एक ही मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, इससे उस मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होता। अमीर और गरीब सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सबकी अपनी पीड़ा है। किसी को बहुत अधिक कष्ट होता है तो किसी को बहुत कम। किसी भी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास ना करें क्योंकि आपने उसे सुना है या वह आपकी धार्मिक पुस्तकों में लिखी हुई है या आपके शिक्षकों और बड़ों ने बताई है। लेकिन खुद अवलोकन और विश्लेषण के बाद जब आप पाते हैं कि ये सभी के लाभ और अच्छे के लिए अनुकूल है तो उसे स्वीकार करें और उस पर खरा उतरें। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। यह हमारे विचारों पर आधारित है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा करता है। जैसे पहिया गाड़ी को खींचने वाले जानवर के खुर का अनुकरण करता है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है जो उसे कभी नहीं छोड़ती। अस्तित्व का पूरा रहस्य है कि कोई भय ना हो। कभी इस बात से मत डरो कि तुम्हारा क्या होगा। किसी पर निर्भर ना रहो। जिस क्षण आप सभी सहायता को अस्वीकार कर देते हैं उसी क्षण आप मुक्त हो जाते हैं। प्रिय से दुख आता है, प्रिय से भय आता है। यदि आप अपने प्रिय से मुक्त हो गए तो आपको कोई दुख नहीं होगा। भय की तो बात ही छोड़िए। सच्चाई का हमेशा बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। जैसे 3 चीजें कभी देर तक नहीं छुप सकती: सूरज, चांद और सच। अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में खुशी लाने के लिए और सभी के लिए शांति लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने मन को अनुशासित और नियंत्रित करना होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है तो वह आत्मज्ञान का मार्ग खोज सकता है। इससे सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आ जाएंगे। संदेह की आदत से भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो सभी रिश्तों को तोड़ देता है। क्रोधित ना होकर क्रोधी को, अच्छाई से दुष्टों को, कंजूस को उदारता से और झूठे को सच से जीता जा सकता है। 1000 लड़ाई जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें। फिर जीत आपकी निश्चित है और इसे आपसे नहीं लिया जा सकता। जिस प्रकार मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं रह सकता। दूसरों के अच्छे गुणों से ईर्ष्या ना करें, बल्कि प्रशंसा के लिए उन्हें खुद अपनाएं। शुद्ध और निस्वार्थ जीवन जीने के लिए किसी भी चीज को अपना ना समझें। एक जंगली जानवर से ज्यादा कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए,
क्योंकि एक जंगली जानवर तुम्हारे शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक बुरा दोस्त तुम्हारे दिमाग को घायल कर देगा। खुशी का कोई रास्ता नहीं होता, खुशी ही रास्ता होती है। कम ज्ञान वाला व्यक्ति बूढ़ा होता है, जैसे हल बैल बूढ़ा होता है, उसका मांस बढ़ता है लेकिन उसकी बुद्धि नहीं बढ़ती। खुद अपना भी नहीं होता, जैसे एक मूर्ख यह सोचकर दुखी रहता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे पास दौलत है, पर यह सब उसका स्वयं का नहीं होता, यहाँ तक कि खुद वह भी। जागरूक लोग कभी नहीं मरते और अनजान लोग तो ऐसे हैं जैसे पहले ही मर चुके हों। बारिश सोने में भी बदल जाए फिर भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इच्छा कभी नहीं बुझती, यह आंसुओं में जाकर समाप्त होती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।